अच्छा, नाज बलोच साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जरा ये बताइएगा कि इलेक्शन एक्ट में आज तरमीम की गई है और पीपल्स पार्टी की रुकने पार्लियामेंट हैं, उन्होंने ही ये तरमीम पेश की, और जिसके मुताबिक अब अरकान असेंबली और सेनेट के जो असासे हैं या गोशवारे हैं उनको पब्लिक नहीं किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से। यानी कितनी उनके पास जायदाद है वो पब्लिकली उस तरह अवेलेबल नहीं होगी अगर चेयरमैन सेनेट या स्पीकर साहब ये रूलिंग दे दें, सिक्योरिटी का कोई मसला हो। आप समझती हैं कि ये मुनासिब कानून है? अगर कोई अवामी नुमाइंदा है तो उसके असासे तो अवाम के सामने होने चाहिए। देखिए, बिल्कुल अवामी नुमाइंदे जो है उन्होंने कभी अपने असासाजात जो है वो नहीं पाए, और डेफिनेटली ये कवानीन बनाए ही जाते हैं वक्त की जरूरत के तहत। और आपको ये भी पता है कि बाज औकात जो है वो लोगों की जो प्राइवेसी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल आपको पता है डेटा प्राइवेसी के भी इश्यूज हैं, लोगों की प्राइवेसी लीक होती है। अपनी डिटेल्स को देखकर उसके बाद जिस किस्म के स्कैम्स होते हैं, बहुत बड़ा जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे मुतासर हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे पार्लियामेंटेरियंस होते हैं। सो मच सो कि हमें नोटिस आते हैं हमारे साइबर क्राइम की जो डेटा सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वो इतने बढ़ते जा रहे हैं साइबर क्राइम के हवाले से कि लोगों को वल्नरेबल, लोग अपने आप को वल्नरेबल फील कर रहे हैं। डेफिनेटली डेटा प्राइवेसी, अपने इंफॉर्मेशन प्राइवेसी को प्राइवेट रखना है और गवर्नेंस जरूरी है। तो डेफिनेटली आपको जरूरत हो स्पीकर के पास इस्तेकाम हो तो उसको शेयर करने की कोई कबाहत नहीं है, मगर हर आम खास के लिए आपकी हर इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबल होती है तो उसमें आपको ये नहीं पता होता कि बहुत सारा ऐसा माइंडसेट है लोगों का कि कौन किस इंटेंशन से आपकी वो इंफॉर्मेशन सीख कर रहा है, और उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से वो मिसयूज भी कर सकता है, अब्यूज भी कर सकता है, और उसके बेसिस पे जो क्रिमिनल वाकयात हैं उसमें भी इजाफा होता है। तो आई थिंक कि कानून जो भी आता है, जो भी बिल्स आते हैं वो मशावरत से कमेटी से, एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं सोच होती, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की मशावरत और कंसेंसस के साथ इवन प्राइवेट मेंबर डे के भी जो बिल होते हैं वो भी एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू आते हैं, और उसके अंदर जो है वो वन मैन शो नहीं होता, ओवर अ स्ट्रोक ऑफ पेन कोई कानून नहीं लाया जाता। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि इंफॉर्मेशन एक्सेस जो है उसको लिमिट होना चाहिए, वो एकदम हर एक के लिए जब पब्लिक होगा तो उससे क्राइम भी बढ़ते हैं, जराइम भी बढ़ते हैं, लोगों की सेफ्टी के भी इश्यूज होते हैं, और ये डेटा प्रोटेक्शन का भी इशू होता है। नाज बलोच साहिबा, पाकिस्तान ने जो ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस है उसमें बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली है, आप कैसे देखती हैं इस फैसले को? देखिए, कोई भी दुनिया में ऐसा फोरम जिसमें फलस्तीन का मामला हो, उसके ऊपर फलस्तीन की नुमाइंदगी का होना बहुत जरूरी है। तो पहली बात तो ये कि क्या उस बोर्ड में फलस्तीन की नुमाइंदगी है और कितनी है, ये सबसे अहम सवाल है। जहां तक रहा पाकिस्तान का सवाल, पाकिस्तान का ये एक जो फलस्तीन को लेकर मौकफ है वो बिल्कुल वाजे है कि गजा और फलस्तीन के बिलखुसूस लोगों के साथ होने वाले मजालिम और इन ह्यूमन एक्ट के खिलाफ पाकिस्तान ने हर फोरम में अपनी आवाज बुलंद भी की है, और फलस्तीन के लोगों की आवाज बनकर हम उनका मैसेज लेकर हमेशा हर फोरम पे भी गए, और ये हमारा फर्ज है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे हम पीछे नहीं हट सकते। लेकिन क्या ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये वाकईतन फलस्तीन के लोगों के मसाइल का हल करेगा? क्या ये वाकई फलस्तीन में पुरअमन फिजा को बरकरार रखने के लिए और वहां के लोगों की इंसानी फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए अपना किरदार अदा करेगा? ये सारी चीजों को आने वाले वक्त में मजीद ये क्लैरिटी आएगी। लेकिन ये बात जरूर है कि मैं समझती हूँ कि कोई भी ऐसा फोरम जो फलस्तीन से रिलेटेड हो, जो फलस्तीन के लोगों के लिए हो या उनके बारे में हो, उसके अंदर जब तक फलस्तीन की आवाज नहीं होगी उस फोरम में कोई अहमियत उस फोरम की नहीं होगी। पाकिस्तान का, और मैं प्रज्यूम कर रहा हूं नाज बलोच साहिबा के सिंस आप हुकूमती इत्तेहादी हैं तो यकीनन इसके ऊपर आप लोगों से भी मुशावरत हुई होगी।
देखिए, ये जो आज खबर आई है और ये खबर आज जो है वो आपने भी देखी और हम सब ने भी देखी, लेकिन मैं समझती हूँ ज़ाती तौर पे कि इस इश्यू को पार्लियामेंट में अंडर डिस्कशन लाना चाहिए, ताकि पार्लियामेंट को पता हो कि इसके जी टीओआरस क्या है, इसकी जो है वो जो ये बोर्ड ऑफ पीस है, इसका असल एजेंडा क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उसके बाद पाकिस्तान का क्या रोल उस पे होगा। ये सारी चीजें पार्लियामेंट में अंडर डिस्कशन, अंडर डिबेट आनी चाहिए। उसमें हुकूमत की तरफ से क्लैरिटी के साथ हुकूमत को आके शेयर करना चाहिए। और जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि कोई भी फोरम दुनिया में फलस्तीन के रिलेटेड हो, उसमें जब तक फलस्तीन की आवाज ठीक नहीं होती, उस फोरम में कोई अहमियत नहीं होती। लिहाजा इसमें फलस्तीन की आवाज भी होनी ठीक है, चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नाज बलोच साहिबा।